दशा माता की कृपा से सुख समृद्धि अपार, श्रद्धा से जो व्रत करे पूरे हो सब काम। दशा माता व्रत का महत्व केवल पहले दिन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव और पुण्यफल अगले दिन भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। दशा माता की पूजा करने वाली महिलाएं दूसरे दिन पुनः दशा माता को नमन करती हैं और परिवार और संतान की सुख शांति के लिए विशेष पूजन संपन्न करती हैं। कहते हैं कि जो स्त्री इस दिन विशेष विधि से भजन कर अपने संकल्प को पूर्ण करती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं और हर प्रकार की आर्थिक और पारिवारिक बाधाएं उस घर से दूर हो जाती हैं। हमारे चैनल पर दशा माता के पहले दिन की कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुने दशा माता के दूसरे दिन की कहानी। एक बार एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करता था। यह देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और इसी ईर्ष्या के कारण बड़ी रानी राजकुमार के प्राण लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी और राजकुमार भी दशा माता का ही दिया हुआ आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में वह सांप बिना नुकसान पहुंचाए हुए कहीं और चला गया। यह देखकर दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से वह जहरीले लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। इस बार भी वह असफल हो गई। अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि वह किसी भी तरह से राजकुमार को मार ही डालेगी। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसीलिए किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया, बीच में ही पकड़ लिया। इधर सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर को जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास वापस कैसे पहुँचाया जाए। राजकुमार को खोजने वाली कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राज दरबार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाए भिक्षा मांगने लगी। तब सिपाहियों ने दुत्कारते हुए कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर दशा माता कहने लगी, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह राजमहल की देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए उस भिखारी को अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लिए हुए अंदर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में ही छोड़ दिया और वापस चली गई। किंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारी को देख लिया था तो रानी कहने लगी, खड़ी रहो। और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय रुक गई। फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ और मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे बहुत ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे राजकुमार के प्राण लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला विषैला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने इस जहरीले लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने इस राजकुमार के हाथों से छीन लिए थे। और इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही पकड़कर इसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी।
छोटी रानी विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोली कि हे दशा, जैसी कृपा आपने मुझे दर्शन देकर की है, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में ही रहें। मुझसे आपकी जैसी सेवा होगी मैं करूँगी। तब दशा माता कहने लगी कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं तो उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए अब तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत किया करें। ऐसा कहकर दशा माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण संहार कर उनकी यथाविधि सेवा करके स्वादिष्ट भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। फिर तो रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। ये थी दशा माता के दूसरे दिन की कहानी। अगली वीडियो में आप दशा माता के तीसरे दिन की कहानी भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।